गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर प्रोडक्टिव ब्लॉग। तो टुडे डे 9th ऑफ 30 डे कंसिस्टेंसी एंड प्रोडक्टिविटी चैलेंज। तो मुझे एक कमेंट आता है और डीएम भी कि आप डेली सुबह कैसे उठ लेते हैं और इतना कंसिस्टेंसी के साथ कैसे पढ़ाई करते हैं। तो डेली सुबह उठना इज नॉट अ बिग टास्क। जैसे कि हम गांव में रहते हैं तो यहाँ पे लोग बहुत ही जल्दी उठ जाते हैं, खेतों की सिंचाई करते हैं, अपने जानवरों को चारा देते हैं, सब्जी तोड़ के मंडी पहुँचाना रहता है। तो यहाँ सब लोग सुबह उठते हैं, तो वो सब देख के लगता है कि हाँ सब लोग उठ के अपना काम कर रहे हैं, हमें तो सुबह उठ के बस कंबल में पढ़ना ही है। तो डेली सुबह उठना इज नॉट अ बिग टास्क। हाँ, डेली 10 घंटे का कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करना ये थोड़ा मुश्किल है, जो कि मेरे से भी नहीं होता। कभी कभी 5-6 घंटा ही रुक जाता है, तो उसको हम दूसरा तीसरा दिन में 10-12 घंटा करके बैकअप करने की कोशिश करते हैं। और अभी 10 घंटे का ट्राई करते हैं, तो मेरा डेली 8 से 9 घंटा निकल जाता है, जो कि मेरे लिए सही है। मैं इतना में खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है 14-15 घंटा पढ़ने का। तो बस यही है। तो डेली एक वीकली टारगेट बनाओ, उसको फॉलो करो। जैसे मेरा बना हुआ है, अगर सुबह लेट से भी उठते हैं तो एटलीस्ट 5 से 6 घंटे का मेरा प्रैक्टिस वाला टारगेट बना हुआ है, तो उसको कंप्लीट करते हैं, तो 5 से 6 घंटा डेली लगभग हो जाता है। तो आज मेरी सुबह की शुरुआत होती है 5:15 के आसपास। तो मेरा भी ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कभी 4, कभी 3:30, कभी 5, कभी 6, कभी 7 तक भी जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा कोई ज़रूरी है फिक्स। और उसके बाद फिर मैथ का प्रैक्टिस करते हैं। मैथ का प्रैक्टिस करते करते लाइन भी कट जाता है, और ये लाइन आज इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम करता है कि मेरा स्टडी आज ज़्यादा नहीं हो पाता। वो आपको वीडियो में धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो मेरा मैथ का प्रैक्टिस कंप्लीट हो गया, 2 घंटे में सब क्वेश्चन बन जाता था, बट आज 5-10 क्वेश्चन बच गया। डिस्काउंट वाला लास्ट में बच गया, प्रॉफिट एंड लॉस वो ज़्यादा टाइम ले लिया। जो भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला टाइप था तो वो सब ज़्यादा टाइम ले रहा था, कुछ क्वेश्चन बना भी नहीं। तो उसको एक बार नोट से रिवाइज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट थोड़ा सा कैलकुलेटिव चैप्टर है और थोड़ा सा लेंदी जैसा लगता है बनाने में भी, तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे नोट्स, फिर बनाएंगे तो सही से बनेगा। तो अभी जा रहे हैं, अभी तो टाइम हो गया, अभी जाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे ब्रश करके, उसके बाद फिर आगे का स्टडी कंटिन्यू करेंगे। तो ब्रश करके अपने लिए कॉफ़ी बनाते हैं, ब्लैक कॉफ़ी, और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करके और चल जाते हैं खेतों तरफ। थोड़ा सा उधर घूमते हैं, उधर कुत्ते के बच्चों के साथ खेल रहे थे। फिर घर आने के बाद अपने भांजे के साथ टाइम पास करने लगे। ये सब में पता नहीं चला कब 3 घंटे निकल गए। फिर 11 बजे से स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा आज का टारगेट है, मैथ में कैलकुलेशन, और ये प्रैक्टिस है रेशियो एवरेज परसेंटेज प्रोफेशनल डिस्काउंट का। और मिक्सचर खत्म हो गया तो उसकी जगह पे डिस्काउंट ऐड कर दिए हैं, तो इसका 5-6 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो उसको करेंगे बाद में। और रीजनिंग में एनालॉगी था, बट इसको ब्लड रिलेशन आज 50 क्वेश्चन करना है। सारा मेरा वीकली मंथली बना हुआ है। और एक सेक्शनल मॉक एज यूजुअल लगाते हैं। इंग्लिश में मेरा वही है जो भी रहता है, एडिटोरियल, वोकैब, एडजेक्टिव का प्रैक्टिस करना है। रूल्स आज 12 करेंगे। कल वाला बैकअप था, कल वाला इंग्लिश मेरा कुछ नहीं हो पाया था, और इंग्लिश का आज एक सेक्शनल मॉक भी देखेंगे। तो इंग्लिश वाला कल मेरा ये टारगेट था कल का, तो मेरा इंग्लिश वाला कुछ नहीं हो पाया था, उसका भी रीजन है, बस एडिटोरियल रीड किए थे। एक्स्ट्रा में पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट करने वाले थे, बट अभी टाइम एंड वर्क का 2 लेक्चर बचा हुआ है। तो अरिथमेटिक का 2 चैप्टर मेरा और बच रहा है, स्पीड एंड डिस्टेंस, उसको कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद फिर जीके जीएस पे भी ध्यान देंगे। तो आज का यही है जिसमें ये दोनों कंप्लीट हो गया। मेरा कल टारगेट अधूरा रहने का रीज़न ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था सुबह में, तो इसलिए सुबह उठे थे तो हेडेक हो रहा था, वापस सो गए। फिर 8 बजे उठे, तो फिर लगा कि हाँ अब 8 बज गया तो लंच करके ही करेंगे। लंच करने के बाद फिर चलो नहा के ही करेंगे। फिर दोपहर हो गया तो चलो थोड़ा सो लेते हैं। उसके बाद फिर क्रिकेट खेलने चले गए। तो ऐसा ऐसे जो काम टालने की आदत है, ये चीज़ मत किया करो। हम अब सीख रहे हैं, अपनी गलतियों से ही हम सीख रहे हैं। अगर आपको मेरी गलतियों से सीखना है तो सीखो, नहीं तो खुद से भी कर सकते हो। ऐसे ऐसे करते करते पूरा दिन निकल जाएगा, फिर बाद में शाम में लगेगा कि अब क्या ही पढ़ें, अब कल से ही पढ़ते हैं। क्योंकि जो मेरा टारगेट अगर कंप्लीट नहीं होता तो समझ में आने लगता है कि हाँ अगर वही मेरा टारगेट नहीं बना हुआ रहता तो फिर चलो कि हाँ नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, ऐसे बना हुआ है तो समझ में आता है कि हाँ इतना करना है। तो क्रिकेट खेल के आए थे तो फिर वही मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस किए थे, जो कि चलो कितना भी हुआ 4 घंटा तो स्टडी हो गया था। लेकिन जो ये काम टालने की आदत है, ये चीज़ अवॉइड करोगे तो सही रहेगा। खैर ये बात की बात है, मेरे जो समझ में आता है, जो सीख मिलती है वो आपसे शेयर करते हैं। फिर वोकैब करते हैं, वोकैब में वीडियोस कर रहे हैं। और ये जैसे ही कंप्लीट होगा ब्लैक बुक, तो उसके बाद क्विज बनवा देंगे। 22, 23, 24 का जितना भी एसएससी का एग्जाम होगा सबका क्विज बनवा देंगे किसी से कांटेक्ट करके। फिर उसको मल्टीपल टाइम करेंगे, तो ये 3 साल का इनफ रहेगा आई थिंक। उसके बाद फिर एक एडिटोरियल रीड करते हैं। एडिटोरियल अभी हम इंग्लिश माध्यम से कर रहे हैं। एंड उसके बाद रीजनिंग का प्रैक्टिस करते हैं। अभी ब्लड रिलेशन का 50 क्वेश्चन जो विक्रमजीत सर का पीडीएफ प्रोवाइड था उससे कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन आया था कि हाँ इंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर लॉन्ग ब्रेक होता है तो खेतों तरफ घूमते हैं, क्रिकेट वगैरह ये सब दोस्तों के साथ खेल लेते हैं। बट शॉर्ट ब्रेक रहता है 10-15 मिनट का, तो म्यूजिक सुन लेते हैं। तो किसी ना किसी का तो फेवरेट म्यूजिक होता है आप लोग का। मेरा यही प्रॉब्लम है कि मेरा कोई फेवरेट नहीं है। हम बहुत तरीके का सॉन्ग सुनते हैं, हर कैटेगरी का, कम से कम 10-12 कैटेगरी का। तो इसलिए अब मुझे डिसाइड करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी करेंटली कुछ सुन रहे हैं जो आपको अभी दिखाते हैं। आप लोग का कोई फेवरेट म्यूजिक होगा तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, अभी नेक्स्ट टाइम से वही सुनेंगे। म्यूजिक बताने से पहले एक इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट दे देते हैं, जो कि स्कोर आपको अभी शेयर करते हैं।
तो ये CHSL का पेपर है जिसमें मेरा स्कोर 28 आया, ज़्यादा नहीं 8 गलत हो गया, 16 सही हुआ था। तो अभी इसको एनालाइज करेंगे और सोच रहे हैं कि ऐसे ही डेली एक सेक्शनल देख के उसको एनालाइज करेंगे तो शायद थोड़ा सा 25-30 से बढ़ के 35-40 तक जाता है तो सही है। तो सेक्शनल इसका भी देना स्टार्ट करेंगे, अभी बस ट्राई कर रहे हैं, फरवरी से देना स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं छत पे आया हूँ पढ़ने, धूप बहुत ही ज़्यादा सही हो रखा तो इसलिए आ गए। और ये मेरा ग्रामर्स का नोट्स है अपना हैंड रिटन, और ये 120 ग्रामर रूल्स का है। तो अभी ये करने वाले हैं, आज एडजेक्टिव इससे रिवाइज करना है, इसका प्रैक्टिस भी करना है, कल रिवाइज करना था बट वो छूट गया। और ये प्रिंट करवाए थे PDF, तो बहुत लोग PDF मांग रहे थे, तो इसका मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेगा तो ये मिल जाएगा। इसको प्रिंट करवाना है तो करवा लोगे, ये बुक के प्राइस से मुझे हाफ प्राइस पे ही पड़ा था। तो आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जाके देख लेना। और अभी जा रहे हैं एडजेक्टिव रिवाइज करने, उसके बाद इसका प्रैक्टिस करेंगे। रीजनिंग का सेक्शनल दिए थे CGL 2024 का, 11 सितंबर थर्ड शिफ्ट का। मेरा स्कोर आया 43। 24 अटैम्प्ट किए थे जिसमें मेरा 2 गलत हो गया, एक सिलोगिन का, एक काउंटिंग फिगर का गलत हुआ। सिलोगिन बोला बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक हुआ, पता नहीं कैसे मॉक के टाइम पे हो जाता है, बाद में देखते हैं तो लगता है कि यार ये तो बन जाना चाहिए था। पूरा उम्मीद था कि इसमें आ जाएगा 48, बट 2 गलत हो गया, उसकी वजह से 5 नंबर गलत हो जाता है। तो ये रॉन्ग जो रहता है एक्यूरेसी पे ध्यान देना चाहिए, रीजनिंग में एटलीस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए। तो धीरे धीरे होगा, देखते हैं कब होता है। और अभी शाम होने वाला है, सूरज डूबने वाला है, तो अभी थोड़ा सा क्रिकेट वगैरह एंजॉय करके आते हैं, उसके बाद आगे का स्टडी करेंगे और एक फुल मॉक देने का कोशिश करेंगे, देखते हैं। क्रिकेट खेल के आने के बाद पढ़ाई करने का सोचे, बट मेरे गांव में लाइन नहीं था, बहुत देर तक नहीं आता, तो फिर मोमबत्ती एक मेरे पास बचा हुआ था और मोबाइल की लाइट से अपना स्टार्ट कर दिए थे। और मैथ का जो भी टारगेट था वो 5 पॉइंट सिस्टम आज स्टार्ट करने वाले थे, बट नहीं हो पाया। तो जो बचा हुआ था तो 2 लेक्चर टाइम एंड वर्क का वो कंप्लीट किया और फिर लाइन का इंतजार करने लगे थे। तो बस अपने दोस्तों के साथ बैठ के बाहर बॉन फेयर जला के लाइन का इंतजार कर रहे थे, बट नहीं आया था 10 बजे। तो फिर सुबह उठ गए थे जल्दी, तो सुबह उठ के पहले एक मॉक ही दे दिए थे, जो कि स्कोर आपके साथ अभी शेयर करते हैं। तो आज का जो मॉक दिए थे वो CHSL एग्जाम का है, 1 जुलाई 2024 फर्स्ट शिफ्ट का। तो ये तो CHSL CGL से थोड़ा सा इजी होता है, और इसमें मेरा स्कोर आया 132, जिसमें 76 अटेम्प्ट किए थे, 68 सही हुआ, 8 गलत हुआ। इंडिविजुअल स्कोर की बात करें तो मैथ रीजनिंग में एक्यूरेसी 100% का है, ये रीजनिंग 48 और मैथ 30। मैथ और इसमें 40 तक भी आ सकता था, बट जो ये एडवांस का आ गया था ज्योमेट्री से 4-5 क्वेश्चन, तो ज्योमेट्री मुझे थोड़ा सा हार्ड लगता है। और अरिथमेटिक में 3-4 टॉपिक है जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा अटकते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मिक्सचर। तो 4-5 टॉपिक मैथ में है जिसमें हम अटकते हैं, और उसी सब से क्वेश्चन आ गया था। और इंग्लिश में मेरा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आया, क्योंकि जो तुक्का मारे थे वो भी सही है, और जो वोकैब पढ़े हुए थे उसी से रिलेटेड आया। तो CHSL में थोड़ा सा ऐसा आ जाता है इजी टाइप का, तो अभी भी उतना ज़्यादा नहीं आया, फिर भी सही है, पहले के अकॉर्डिंग CGL के अकॉर्डिंग ये सही है। और मुझे बस ज़्यादा इसमें ध्यान देना रहेगा जिक्के में, तो इसको धीरे धीरे 1 फरवरी से स्टार्ट करेंगे। और ये इंग्लिश में लगे हुए, इम्प्रूव हो जाए तो अच्छी बात है। और क्योंकि इंग्लिश में जो भी मेरा मार्क्स आता है उसमें आधा तुक्का से ही आता है, ऐसा नहीं है कि एकदम 100% करेक्ट करके ही मारते हैं। इंग्लिश का तो मेरा यही हाल है। तो जो भी है बस इतना ही है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।